दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों बीएसपीएसएल वैकेंसी को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है उससे रिलेटेड किसी के पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सभी जो है न्यूज़पेपर का कटिंग एक आया था उसको लेकर सारा जो है ये सब कंडीशंस बना और सभी लोग अपना रिएक्शन देने लगे और जो कैंडिडेट हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में दुविधा यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे एक और बात है कि हम भी इस वीडियो में कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं देने वाले हैं। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन का मामला है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है एग्जामिनेशन पे और इस वैकेंसी पे, इसलिए बस हम आपको एक सजेशन अपना प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी ऑफिशियल अपडेट इसमें नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सभी जो सिचुएशन अभी फिलहाल में बना हुआ है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए यहाँ पे बिहार में एक नया रिजर्वेशन का रूल लागू हुआ जिसमें शेड्यूल जो कास्ट है एससी का रिजर्वेशन 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया और शेड्यूल जो ट्राइब है एसटी उसका रिजर्वेशन 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया और जो बिहार में BC1 और BC2 कैटेगरी है मतलब EBC या फिर OBC उनका रिजर्वेशन 30% से बढ़ाकर 43% कर दिया गया और एक्स्ट्रा जो है वो 10% का EWS का रिजर्वेशन ऑलरेडी है ही। तो क्या हुआ कि इन तीनों में रिजर्वेशन में बढ़ोतरी के चलते टोटल यहाँ पे रिजर्वेशन जो है 50% से क्या हुआ 65% हो गया और यहाँ से जो है सारा मामला बिगड़ता है और यहाँ पे देखिए 50% का इंक्रीमेंट हुआ रिजर्वेशन में जिसके चलते जो अनरिजर्व सीटें हैं उसमें जो है 15% की कमी आ गई। ठीक है, ये जो मामला है फिर हाई कोर्ट में जाता है, किसी के द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है और माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आता है 20 जून को और इसमें जो है इस रिजर्वेशन रूल को बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है सिरे से और बताया जाता है कि ये जो रिजर्वेशन है गैर कानूनी है। अलग अलग कुछ जो आर्टिकल्स हैं संविधान का उसका उल्लंघन इसमें हो रहा है जिस कारण से रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो मामला है 2 जुलाई को जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पे 29 जुलाई को पहला जो है सुनवाई इस पे होता है और इस केस को जो है एडमिट कर लिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अपील जो है एडमिट कर लिया जाता है और नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया जाता है 9 सितंबर 2024। ओके, यानी सितंबर के सेकेंड वीक में। यहाँ पे जो कॉपी है जजमेंट का उसका भी देख सकते हैं जो सुनवाई हुआ था वो लिस्ट ऑफ मैटर्स फॉर हियरिंग इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 के सेकेंड वीक में जो है इसका नेक्स्ट हियरिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मामला सारा खराब हुआ था यहाँ से हुआ था। ये जो पेपर कटिंग आपको देखने को मिल रहा है और इस पेपर कटिंग में आपको बहुत सारे मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि बताया जा रहा है 20 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होने का डेट था जबकि ये गलत है, 19 जुलाई तक ही फॉर्म अप्लाई का डेट यहाँ पे था और ये भी बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया बीच में रोक दिया गया था जो कि बिल्कुल ही भ्रामक और गलत है। यहाँ पे जो आवेदन है वो बिल्कुल 19 जुलाई के रात 11:55 या जो भी गिवन टाइमिंग था नोटिफिकेशन में उसके अनुसार लिया गया था। उससे पहले कोई भी लिंक जो है वेबसाइट से हटाया नहीं गया था। फिर आगे बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि आवेदन के लिए फिर से जो है पोर्टल खुलेगा और उसमें जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं उनको फिर से आवेदन का मौका मिलेगा। तो यहाँ से सारा जो है सिचुएशन खराब हुआ। सभी कैंडिडेट स्मूथली अपना तैयारी कर रहे थे, कोई भी इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। समझ जाइए कि मात्र प्रिंट मीडिया के चलते यहाँ पे और जो ये पेपर छपा था खबर में, इस पेपर में और एक में शायद छपा था, इसके चलते सारा सिचुएशन खराब हुआ। सभी कैंडिडेट जो है अपना तैयारी छोड़कर यही सब देखने लगे कि क्या होगा इस वैकेंसी का, क्योंकि ये सब मामला पहले से चल रहा था। 20 जून को ही यहाँ पे जो है हाई कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया था, लेकिन कोई भी कैंडिडेट इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही ये पेपर छपा सभी लोगों में मन में ये लगा कि यार तैयारी कर रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने अच्छे से एग्ज़ाम होगा कि नहीं। यहाँ पे हम आपको अपना सजेशन दे देते हैं। मान लीजिए जो भी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं, छपा हुआ है, कोई भी इसमें ऑफिशियल चीज़ें नहीं है, कोई भी ऑफिशियल जो है जानकारी नहीं है, बस न्यूज़पेपर में छाप दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत भी है, आपको हमने दिखाया भी। यहाँ पे मान लीजिए सभी चीज़ें, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर से आवेदन नहीं लिया गया, फिर से जो है आवेदन नहीं लिया गया क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी ऐसे भी कंप्लीट होने की बात हो रही है। जैसे कि TRE जो टीचर के एग्जामिनेशन है
उसको लेने के बाद में बताया जा रहा है कि 50% जो रिजर्वेशन रूल है उसी के अनुसार कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एक और पोस्ट निकला है IT असिस्टेंट का, उसका भी बताया जा रहा है कि आवेदन वगैरह लेने की कोई बात नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि बहाली में थोड़ा देरी हो सकती है इसके चलते, लेकिन दोबारा आवेदन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होता है और आपका एग्जामिनेशन जो है सितंबर अक्टूबर में ले लिया जाता है। मान लीजिए, मान कर चलते हैं सितंबर अक्टूबर 2024 में या फिर नवंबर में, जो भी इसके आसपास डेट है उसमें ले लिया जाता है एग्जामिनेशन। और आप जो है ये सोचकर तैयारी नहीं कर रहे हैं कि 65% रिजर्वेशन का मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या होगा इसका। तो ये सोचिए कि आप 1500 रुपीज़ लगाकर फॉर्म भरे हुए हैं, वो तो जाएगा ही इसमें, साथ ही साथ आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी भी जाएगा। आपके साथ हाथ से एक जो मौका है किसी वैकेंसी में को क्लियर करने का, वो भी जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा जो है सजेशन यही रहेगा कि बिल्कुल इन सब चीज़ों को छोड़कर, इन सभी वीडियोज़ को देखना बंद करके आप बिल्कुल आप प्रिपरेशन में लग जाइए। हाँ, अगर प्रिपरेशन आपका कंप्लीट हो जाता है 90% तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन अभी से जो है आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए कि जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। और आपको पता होगा कि कोई भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इससे रिलेटेड तो ज़रूर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो छोटा से छोटा जानकारी कोई क्यों ना हो, क्योंकि सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो यहीं जो है आप सितंबर अक्टूबर जो है डेट मान कर चलिए। अगर कुछ होता भी है इस वैकेंसी में, डिले भी होता है, तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 महीना से ज़्यादा डिले होगा। ये मैं एक्सेप्शन केस में बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार सरकार जो है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, बिहार विधानसभा में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि जिससे कि स्टूडेंट के बीच में गलत जो है चीज़ें जाए सरकार के बारे में। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप प्रिपरेशन में लगे रहिए, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी नहीं आता है तब तक किसी के बात पे आप विश्वास मत कीजिए। तो बस यही मेरा सजेशन था। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल ही तैयारी मत छोड़िए। हमने आपको रीज़न बता दिया कि जो भी अपडेट है वो अनऑफिशियल है, बस ऐसे ही न्यूज़पेपर में प्रिंट किया गया है और यूट्यूबरों के द्वारा इसे और ज़्यादा हवा दे दिया गया है कि इन सब वैकेंसी से रिलेटेड ये सब चीज़ें होने वाला, वैकेंसी अटक गई है, बहाली फंस जाएगी, ये होगा वो होगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक आप अपना तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।